नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बांग्लादेश में लगातार सनातन धर्मियों पर हो रही हिंसा से भारत का हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन समाज अत्यधिक आक्रोशित है। मंगलवार को सनातन धर्म के सभी धर्मगुरुओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जनमानस ने कमल टाकी चौराहे पर एकत्रित होकर स्थानीय कमल टाकी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम पल्लवी पौराणिक को ज्ञापन प्रेषित किया। उदासीन आश्रम के महंत पुष्करानंद महाराज, राम झरोके मंदिर के धर्माचार्य नर्मदागिरी महाराज, स्वामीनारायण मंदिर के पीठाधीश कोठारी महाराज ने कहा कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनका देश छोड़ना पड़ा। पिछले महीने से आरक्षण के विरोध में आंदोलन चल रहा था, जो धीरे धीरे हिंसक हो गया। शैलेंद्र मुखिया, पंडित योगेश चतुर्वेदी, बाल्या महाराज, कबीरपंथी महाराज ने एक स्वर में कहा कि अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया है, परंतु बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो पूरी दुनिया के सनातन धर्म के अनुयायियों को आक्रोशित कर रही है। शिवसेना के आशीष शर्मा, हिंदू महासभा के दिनेश सुगंधी, गायत्री पीठ के भारद्वाज महाराज ने बताया कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों और जैन सिख के घरों में आगजनी की जा रही है और उनके साथ लूटपाट, बलात्कार किए जा रहे हैं। बुरहानपुर मजदूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये गुहार लगाई जा रही है कि बुरहानपुर के युवाओं को बांग्लादेश जाने की अनुमति दी जाए, जिससे सनातनियों पर हो रहे हमलों का प्रतिकार किया जा सके और हमारी माँ बहनों की रक्षा कर सके। बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ ही हिंसा फैली थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पर भी इसका विरोध जताया जा चुका। बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध एकता परिषद ने भी इसका विरोध किया और हिंदू बौद्ध एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे के साथ ही वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख पर हमले हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देते समय भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष ईश्वर चौहान, महेश चौहान, ओम आजाद, आनंद विश्वकर्मा, भूषण पाठक, शुभम वारुड़े, आनंद मेहता, मुकेश डालमिया, राजश्री गुजराती सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। अगर भारत की सरकार को किसी प्रकार के मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि यूनाइटेड नेशन से सैनिक नहीं भेजा जा सकता, 1971 जैसी पोजीशन तो है नहीं किसी भी देश में इतनी आसानी से, तो क्यों ना शुरुआत ब्रह्मपुर के सनातन धर्मावलंबियों की तरफ से की जाए। हम सभी युवाओं को, सभी सनातन धर्म के, भारत की सरकार अगर हमारे को बांग्लादेश में जाने की इजाजत देती है तो हम सब बांग्लादेश जाएंगे। राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। सभी धर्म अच्छे से रहते थे, परंतु 5 अगस्त से जब से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पे, बौद्धों पे, जैन सिख धर्म पे सभी पर लगातार हत्या, बलात्कार और उनका वहाँ पर जीना भी दुश्वार हो गया है। तो सभी आज आक्रोशित होकर धर्मगुरुओं के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश पे अत्याचार किया जा रहा है धर्म के नाम पर, और वहाँ कट्टरपंथी ताकतें आतंकवादी के सहयोग से जो कर रही है और जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, बौद्ध धर्मों के मठों को तोड़ा जा रहा है, तो हम यही मांग करते हैं कि वहाँ की तत्कालीन सरकार अपनी आंखें खोले और उन कट्टरपंथियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसलिए बेटे कि अब हिंदू है तो न्याय मांग रहा है, जो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ वो किसी के साथ न हो, इसलिए ब्रह्मपुर वासी सभी समाज इकट्ठित होके, धर्मगुरु इकट्ठित होके समाज को जागरूक कर रहा है और कह रहा है कि हिंदू अब जागो और अपने न्याय के लिए लड़ना सीखो। यही हमारा धरना का उद्देश्य है। धरने पे इसलिए बैठे हैं कि आज जो बांग्लादेश में सनातनियों पे अत्याचार हो रहा है उसके न्याय के लिए और आगे हिंदुस्तान में कहीं ना हो, इसलिए हम सब जात पात को छोड़कर
एक मंच पे एक हिंदू होकर के और हिंदू होकर के बैठे हुए हैं कि और कहीं इस तरह की सनातनियों पे अत्याचार ना हो।